तू कहाँ चल दी? अरे पिताजी वो वहाँ जा रही हूँ मैं सेंटर का। जब से शादी हुई है जब से मैं जा ही ना पा रही हूँ। अब काफ़ी दिन हो गए, कॉल भी आई थी वहाँ से, ऊपर अधिकारी हो गए यहाँ से क्या आपने जब वो किया था तो तुम क्यों नहीं जा रही? बता, तू सेंटर क्या करेगी जाके भाई? पिताजी सेंटर शादी से पहले मैंने एक फॉर्म भी भरा था, सुन लेना। पहले शादी से पहले एक फॉर्म भरा था तो मैं उसमें पास हो गई। लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना ये सब मेरे ही जिम्मेदारी है, तो मैं ही सिखाऊंगी लड़कियों को। एक बात बता, तुमने शादी से पहले का सीखा का ना करा अपने घर में, हमें कोई मतलब ना है। देख हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि हम या गांव के अंदर ये सब काम नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे गांव की छोरियाँ सब बिगड़ जाएंगी। वो भी जाना सीख जाएंगी सेंटर, समझे? वो कपड़ा सिलाई और मेहंदी लगावो और क्या नाम है दुल्हन बनाना, ये सब सीख जाएंगी वो। और फिर वो रोज हमारे गांव खाली हो जाएगा, सारी लेडीज उधर ही भागेंगी और यहाँ के आदमी अपने टाइम पे काम पे न जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो जाने की पड़ेगी। पिताजी तुम तो कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा सोच रहे हो। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये लड़कियों को भविष्य बनाते हैं अपनी क्या एक बात बताओ, औरतों का अपना क्या कहते हैं कुछ सीखने का अधिकार नहीं है क्या? लड़कियां तो पढ़ लिख के ना जाने क्या क्या बन जाती हैं, तो वो कढ़ाई बुनाई सिलाई भी ना सीखे। देख ये काम जो है ना शहर तक तो सही लग रहे हैं, शहर के लोग करें, हमें गांव वालन को कोई जरूरत ना है। क्योंकि तू ये चाह रही है कि खेत खलिहान तो हो जाए हमारे बेकार, क्योंकि वहाँ पर बुवाई नहीं होगी, वहाँ पे कटाई नहीं होगी, समझे? वहाँ सिंचाई नहीं होगी, वहाँ पानी नहीं लगेगा, तो खेती होगी कहाँ से? और फिर हमारे घर के जो मतलब गांव के आदमी है वो एक गुना पहुँच पाए वो टाइम पे खेत पे, क्योंकि वो ना अपनों भागेंगी, क्योंकि वो तो मेहंदी लगा रही हैं और दाम कमा लेंगी और हमारे क्या नाम है गांव के आदमियों पे चढ़ाई और करेंगी वो औरतें। अरे भाई हम ये काम नहीं होने देंगे। सुन ले और सुन, हमारे यहाँ अब आ जा तू इस पर, हमारे पास देख खेत भी हैगा, हम पे ट्यूबवेल भी हैगा, हम पे बाबू होंगे, हमें क्या जरूरत है कि तू वहाँ पे जाके मास्टर नहीं बने? हमें है जरूरत। और देख तुम्हारे लड़के को तो कोई ऐतराज नहीं है। देख मेरे लड़के को ऐतराज होए या ना होए, मेरी बात सुन ले। किसके साथ हुई है मेरी? सुन ले पहले बात सुन ले पूरी। शादी तो हमारे छोरा के साथ हुई है, तेरे घर का देख हमें नहीं मालूम, तेरे घर में गरीबी, हमने कछु मांगो तो है ना उनसे जहेज, हमने कहा खाली छोरी ब्याह दो। अब ये छोरी अगर अपने हमारी बात न मानेगी। चलो मेरे माँ बाप तो बिल्कुल गरीब है, तुम ही हो उसके बहुत बड़े वो शाहूकार हो तुम तो, तुम्हारे तो चारों तरफ पैसे लटक रहे हैं। मतलब अब एक बात सुन ले, गरीब घर की लौंडी है, ऐसे नर्रा के बात ना कर। ऐसे ही करूंगी, ऐसे ना करेंगी, ऐसे ना करेंगी। मैं तो करूंगी, मुझे नहरा कर दो। नहरा को कर दे, मैं तो हो जाऊंगी। हाँ मतलब लाइना भट्टी भूसी और यहाँ पे मतलब बीघाओं के हिसाब से तुम्हारे नाम कर दे। तो सुनो, ऐसा है, हम प्रधान है इस गांव के, हमें मत सिखाओ, हम कछु न सीखेंगे। तुम किराए पे रह लूंगी। किराए पे रह लोगी? किराए पे हम न रह देंगे। मुझे ये बता दो तुम क्या रोकोगे? बिल्कुल रोकेंगे, हम गांव में किराए पे कैसे रह देंगे? तुम अपनी लौंडिया को तो रोक ना पाए। ऐसा है, अपने लौंडे को रोकेंगे। लौंडिया को तो रोकना पाए, लौंडे को रोकेंगे। हमारी लौंडिया कोई है ही ना, है ही ना हमारी लौंडिया। हमारी बात सुन ले, हम जो कह रहे हैं हमारी बात तो तुझे सुननी पड़ेगी। हाँ मतलब तुम तो गरीब घर के हो, नंगे हो गए कि हमारे बाप पे कछु ना हो, हमने तो लत्ते उतार कर रख दिए। ठीक है, हमारी बीघाओं के हिसाब से तुम्हें न्यारा करना है, तुम्हारे नाम लिख दे पट्टा। मांगना रे नहीं तो हम ना जाने दे रहे, हम ना करा रहे। तुम रोक लोगे मुझे? हाँ हम रोक लेंगे, क्यों ना रोकेंगे। मुझसे पंगा ना लो पिताजी। देखो भाई पंगा बंगे की बात मत कर, हमें चाहे तो हम अपने छोरे से कह के तुझे छुट्टी करा देंगे। हम यहाँ घर में न रह देंगे। करा दो छुट्टी? अरे रिश्ता खत्म करा देंगे हम दूसरी कर देंगे अपने छोरा की। अब दूसरों की लौंडियों को घर में लाओ, सारे कर्म कर लो, फिर उन्हें छोड़ दो, हैं? नहीं मानेगी, यही तुम्हारे उसमें लिखा है। ये सब गंदी बातें मत कर। गंदी बातें क्या बात है? गंदगी पे मत इस्तेमाल करो, छोड़ दो। अच्छा बताऊं अभी? बताऊं क्या? अरे न मानेगी तू? क्या बताऊं? क्या बताऊं और क्या ना बताऊं? सर पे मत बैठ हमारे। नंगा नाच करवा रहे हो, नंगा नाच। और क्या करना रे? हमारे बाप गरीब है, नाए तो हम लोग गरीबी की तरह सर झुका के रे, आंखें नटेर के बात कर। मुझे आंखें नटेरे मत। हाँ मेहंदी लगवाए और नर्रा के आ रही है भाई, यहाँ के बाप को बुला के बात करूंगा मैं काई दिन। भाई कहना नहीं मान रही है, मन नहीं मानेगी तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी है क्या?
भाभी जी है क्या? अरे प्रधान जी राम राम। राम राम, कौन भैया? भाभी जी है क्या? भाभी जी से क्या काम है तुम्हें? कहाँ से आए हो? अरे मैं नाई हूँ। हाँ हाँ, कौन? वो तोता के घर में शादी है। अच्छा, तोता राम जी के शादी है? हाँ जी हाँ जी। तो हमसे क्या मतलब है भाई? अरे भाभी जी को न्योता दिया था, मतलब मेहंदी लगाने का, कि मेहंदी लगानी है वहाँ जाकर, प्रोग्राम है ना, तो मेहंदी तो लगेगी। मतलब हमारी बहू और तोता राम के यहाँ मतलब मेहंदी लगा भी जाएगी? वो तो करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बुकिंग ले ली है। अरे भाई, तुम तो खैर हो ही न हुआ भैया, मगर एक बात और सुन लियो तुम। हाँ। ये बता दो, मतलब हमारी बहू, अरे हम या गांव के प्रधान, दूसरी चीज हमारे पास इतना कुछ है कि तोताराम की 7 नस्लों पे भी ना है। तो प्रधान जी तो अपनी बहू बेटियों को समझाओ ना, वो उन्होंने बुकिंग क्यों ली थी पहले? नहीं तो हम ऐसी बुकिंग नहीं कराते भाई, एक बात सुन लो। तो अभी काम कौन करेगा? हमें नहीं मालूम कौन करेगा, हमारे घर की बहू नहीं करती। दूसरी चीज भाई, तोताराम से कहना कि आइंदा तक उनने मतलब हमारे यहाँ कोशिश करिए कि हमारी बहू से मेहंदी लगवाने की, आइंदा कोशिश ना करे। प्रधान जी 22 गांवों में मेहंदी लगा चुकी हैं अभी तक भाभी जी, आपको नहीं पता है कुछ भी। हमारे अच्छा? घर में सबके मेहंदी उन्होंने लगाई है, इतनी बढ़िया मेहंदी लगाती हैं कि आपको क्या बताएं, इसलिए तो उनके चारों तरफ चर्चे हैं। देखो भाई, ये चर्चा फर्चा नहीं चलेगा, और हम तो खुद गांव के प्रधान है भाई, और हमारे घर की बहू, और उसने मतलब हमें आज तक सल नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो अब मगर अब नहीं लगा सकती। वो आप ही नहीं तो सबरा उनका टैलेंट दबा रखा है, वरना वो तो और अच्छे से मेहंदी लगाएं। अरे हमारे गांव की सारी बहुएं बिगड़ जाएंगी और लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इसमें बिगड़ने को कुछ नहीं है, सब चीज सुधर जाएगी। क्या सुधर जाएगा? जब हमारे गांव की बहुएं जो है और लड़कियां मेहंदी लगाने जाएंगी तो सुबह जो उनके आदमी है उन्हें नाश्ता ना मिले, वो खेत पे ना पहुंच पाएंगे, वो खेत पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप ये बताइए, आप कितने गांव के प्रधान हैं? अरे हम अपने गांव के प्रधान हैं और दूसरे गांव तक हमारी चर्चा। कितने गांव के हैं आप? अरे भाई हमारी बात सुन लो, हम अपने गांव के ही हैं। आप अपने गांव के हैं ना? हाँ। जब भाभी जी पैसे कमा कर लाएंगी, वो जितना पैसा आएगा उससे आप और प्रधानी खेल सकते हैं, उससे और जो प्रधान। ना भगवान ने हमें, अरे हमें बहुत दिया है, हमें हमारे पास बहुत दौलत है, मतलब हमें कोई जरूरत ना है। आपको जीतना नहीं हो? ना नहीं, हम तो जीतेंगे तो हम ही, मगर हमें हमारे घर की बहू नहीं जा सकती मेहंदी लगावे। आपको नहीं पता प्रधान जी, मैं 22 गांव का नाऊ हूँ। अच्छा, सबरी खबर रहती है मुझे कि कौन को कितना बढ़िया काम आता है। इसका मतलब तुम हरिराम नाई से भी ज्यादा चालाक हो। जी हाँ, भाभी जी को जो जो काम आते हैं वो सब गिना सकता हूँ आपको उंगलियों पे। बता। देखो, मेहंदी अलग आती है, अच्छा, मेकअप अलग आता है, अच्छा, आईब्रो अलग आती है, अच्छा, हेयर कटिंग अलग, इतने सारे काम आते हैं कि आप सुनेंगे तो आप ऐसे कहेंगे क्या क्या इतने टैलेंट है हमारी बहू में, आप देख ही नहीं रहे। नहीं, अब तो हम समझ गए, यानी मतलब इसका मतलब हमारी बेइज्जती करा रखी है, अब हम करने नहीं देंगे। और तोताराम से ये कह देना, आइंदा हमारी बहू को मतलब बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे बस आप इस बार तो भेज दीजिए। नहीं, अरे मतलब ही नहीं बनता, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। सबरे घर पे ऐसे हाथ ले लेके बैठे हुए हैं कि भाभी जी आएंगी लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएगी भाई। आप बिल्कुल मना कर दो जाके कि कहीं और किसी और गांव में से लाएं, हमारे यहाँ इंतजाम नहीं है किसी का भी। ठीक है, जैसी आपकी चाह, टैलेंट ही दबा दिया। राम राम। बताइए, हरिराम नाई क्या हो रहे हैं? तो हरिराम नाई हो रहे हैं, मतलब हमारी घर की बहू और तोताराम की शादी में जाके मेहंदी लगा, या बहू से भी निपटना पड़ेगा।